अब सबसे पहले हम समझते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो क्यों यूज में लिया जाता है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसको वैम भी बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है, जो भी डिमांड और सप्लाई हो रही है, उसमें जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है वो कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, सबसे मिनिमम कॉस्ट हो। और ये तीनों मेथड्स में मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है। हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ा था, और ये जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये तीनों मेथड में से मोस्ट प्रिफरेबल मेथड है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट आती है वो बाकी के दो मेथड जो और हैं उनसे ज़्यादा कम आती है, यानी सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो आएगी वो इसी मेथड में आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ बैलेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्वेश्चन जो गिवन है वो बैलेंस प्रॉब्लम का है या अनबैलेंस प्रॉब्लम का है। तो बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो हमने एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है वो एक बैलेंस प्रॉब्लम का है। हम एक अनबैलेंस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ अ बैलेंस प्रॉब्लम। तो बैलेंस प्रॉब्लम होती है जहाँ डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड 1000 kgs है और क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी क्या है 1000 kgs है। तो हमारी जो क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे थे वो है 1000 kgs और सप्लाई भी हमारी क्या है 1000 kgs है। तो यहाँ डिमांड इजिकल्स टू सप्लाई है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, बैलेंस्ड प्रॉब्लम बोला जाएगा। ये हमारी एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी डिमांड किसके इक्वल है, सप्लाई के। वहीं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम क्या होती है, वेयर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। उसके लिए अलग से वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है। ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस मेथड में हमें पेनल्टीज जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने पेनल्टीज के कॉलम भी बना लिए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे सामने एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास है डिमांड और इधर है सप्लाई। डिमांड यहाँ लिखी हुई 8521 16, सप्लाई 259। तो इन दोनों का ही टोटल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 8 + 5 + 2 + 1 16, 2 + 5 + 9, ये भी क्या होगा, 16 होगा। तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, पेनल्टीज कैलकुलेट करनी होती है। ये पेनल्टीज कैलकुलेट होती है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि पेनल्टीज कैलकुलेट करना। तो अपन ये देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है, ये हाईलाइटेड एरिया है वो हमारी कॉस्ट है। ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये हमारी क्या है, कॉस्ट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। तो फर्स्ट रो में अपन सबसे पहले देखेंगे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। लोएस्ट वैल्यू ये है 4 और उससे ऊपर की जो सेकंड लोएस्ट है वो है 5। तो 5 जो सेकंड लोएस्ट है माइनस फर्स्ट लोएस्ट, 5 - 4 जो पेनल्टी आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे हम पेनल्टी लिख देंगे 1। ये हमारी पेनल्टी आई है। अब ऐसा का ऐसा हम क्या करेंगे, सेकंड रो में करेंगे। जो लोएस्ट वैल्यू देखेंगे सबसे पहले 3, जो सेकंड लोएस्ट है वो है 3 और जो सबसे लोएस्ट है वो है 1। तो 3 - 1 2। वापस से थर्ड रो में देखेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू है 1 और जो सेकंड लोएस्ट है वो क्या है, 5 है। तो 5 - 1 4। तो इस तरह हमने यहाँ पे पेनल्टीज जो है वो लिख ली है। उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम में पेनल्टीज लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू है 5, सेकेंड लोएस्ट है 7। तो 7 - 5 2। तो यहाँ पे इस कॉलम में देखेंगे जो फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 5
और अब वापस से देखते हैं यहाँ पर भी क्या आ गई 5, तो हमारे पास 2 5 है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो लोएस्ट है वही 5 है और वो एक और 5 है, तो 5 - 5 क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं लोएस्ट वैल्यू क्या है 1 है और इधर क्या है 4 है, तो 4 - 1 3, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू क्या है 1 और जो सेकंड लोएस्ट है वो है 3, तो 3 - 1 क्या है 2, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमारी हो गई पेनल्टीज। अब हमें सबसे पहले देखना है ये जो पेनल्टीज हमने निकाली है उसमें हाईएस्ट पेनल्टीज कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 4 है वो क्या है हाईएस्ट वैल्यू है, तो मैं इस 4 को जो है हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो 4 है वो है हाईएस्ट वैल्यू। अब अपन सबसे पहले जो एलोकेशन करेंगे वो इसमें करेंगे, इस रो में करेंगे। अब अपने को देखना होगा कि यहाँ सबसे लोएस्ट कौन सा सेल है, ये लोएस्ट है। अब यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो है 1, सप्लाई है 9, तो विच एवर इज़ लोअर, डिमांड और सप्लाई में से जो भी लोअर होगा हम उसको यहाँ पे क्या कर देंगे अलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और 9 में से सबसे लोअर कौन सा है 1 है, हम इस 1 को यहाँ अलोकेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 अलोकेट कर दिया। तो पहले हमारी डिमांड क्या थी 1 थी, अब वो 0 हो गई है, 1 - 1 0, और पहले जो हमारी सप्लाई थी 9 वो अब हो गई है 8, 9 - 1 8 हो गई है यहाँ पे। तो ये हमने अलोकेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये डिमांड जो है 0 हो गई तो इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, हमें कैंसिल करना होगा। तो हम इस कॉलम को जो है कैंसिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस कॉलम को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब वापस से हमें वही पेनल्टीज़ निकालनी होगी। हम पेनल्टीज़ निकालते हैं। सबसे पहले रो में जो सबसे लोएस्ट है वो क्या है 4 है, और उससे के बाद में जो सेकंड लोएस्ट है वो है 5, 5 - 4 1 है। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। सबसे लोएस्ट है 1 और इधर है 5, तो 5 - 1 4, इधर सबसे लोएस्ट है 5 और सेकंड लोएस्ट है 7, तो 7 - 5 2। अब कॉलम में करेंगे, सबसे लोएस्ट कौन सा है 5, सेकंड लोएस्ट 7, तो यहाँ पे 7 - 5 क्या कर देंगे हम 2 लिखेंगे। ये हमने 2 लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे लोएस्ट कौन सा है 5 और सेकंड लोएस्ट भी 5 ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इसमें देखते हैं 1 है सबसे लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट है 4, तो 4 - 1 3, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे और इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वापस से पेनल्टीज़ निकाली है। अब हम देखते हैं ये जो पेनल्टीज़ निकाली है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ये क्या आ रही है 4 आ रही है। हमारी ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है 4 आई है। अब यहाँ पे जो अलोकेशन होगा वो इस सेल में होगा। इस सेल में हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू ढूंढनी है। जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है 1, इस 1 में हम देखेंगे डिमांड है 2 और सप्लाई है 5, तो डिमांड और सप्लाई में से जो भी लोअर होगा वो हम क्या कर देंगे इधर अलोकेट कर देंगे। तो हम इस 2 को यहाँ अलोकेट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने इस 2 को अलोकेट कर दिया है। यहाँ पे हमारी जो डिमांड जो पहले 2 थी वो अब क्या हो गई है 0 हो गई है, और हमारी जो पहले सप्लाई थी 5 थी वो अब क्या हो गई है 3 हो गई। तो 5 - 2 3, यहाँ पे 2 को माइनस कर दिया तो अब यहाँ पे हो गई है 3। अब आप देख सकते हैं हमारी ये डिमांड 0 हो गई है, तो हमें इस कॉलम को पूरे को क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा। हम इस कॉलम को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या कर दिया कैंसिल कर दिया है। अब हम फिर से जो है पेनल्टीज निकालेंगे। अब हमारे पास जो 2 वैल्यू है वही बची है 5 - 6, 6 - 5 1 आएगा। यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। 7 - 5 2 आएगा, हम 2 लिख देते हैं। 9 - 5 जो आएगा 4 आएगा, हम 4 लिख देते हैं।
और इधर देखते हैं जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 5 माइनस 7, जो सेकंड लोएस्ट है वो है 7, तो 7 माइनस 5 2। यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट है वो है 5 और उससे सेकंड लोएस्ट भी 5 ही है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। इधर कुछ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, 0 0 हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको 0 0 लिख देते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे जो पेनल्टीज असाइन की गई है उसमें मैक्सिमम पेनल्टीज कौन सी है। मैक्सिमम पेनल्टी है ये 4। मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो क्या है, ये 4 आ रही है। 4 से ऊपर कोई वैल्यू है भी नहीं हमारे पास, तो जो अलोकेशन होगा वो इस सेल में किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इनमें से लोएस्ट वैल्यू है 5। इधर देखना है डिमांड है 5 की और सप्लाई है 8 की। सप्लाई और डिमांड में जो भी लोअर वैल्यू होगी हम उसको कर देंगे यहाँ पे अलोकेट कर देंगे, तो हम इस 5 को यहाँ अलोकेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 को अलोकेट कर दिया है। पहले हमारी डिमांड जो 5 थी वो है अब 0, और जो पहले हमारी सप्लाई थी 8, वो 8 माइनस 5 3 हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो कॉलम है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो हमें इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए इसको क्रॉस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको क्रॉस कर दिया है। अब हमारा जो अलोकेशन होगा वो इसी सेल से होगा, तो आइए इसका अलोकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास केवल एक ही कॉलम रह गया है 5, हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 7 का 7 आएगा यहाँ पे। 9 का जो है 9 आएगा यहाँ पे। 9 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू है 5 और सेकंड लोएस्ट है 7, तो 7 माइनस 5 क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके अगले टैब में 0 लिख देंगे और 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने वापस से पेनल्टीज कैलकुलेट किया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है पेनल्टीज की वो आ रही है 9। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो हमारा जो अलोकेशन होगा वो इसी सेल में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 है, हमारी डिमांड है 8 और जो सप्लाई है वो क्या है, 3 है। तो सप्लाई और डिमांड में से जो भी लोअर वैल्यू होगी हम उसको क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे। तो यहाँ लोअर वैल्यू है 3, हम इस 3 को यहाँ 9 पे अलोकेट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 को जो है अलोकेट कर दिया है। पहले जो हमारी डिमांड थी 8 की वो क्या हो गई अब 5, और यहाँ पे जो पहले सप्लाई थी 3 की वो हो गई है अब 0। तो क्योंकि यहाँ पे 0 हो गई तो हमें ये रो को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, क्योंकि हमारी सप्लाई 0 हो गई है। इस रो को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो वापस से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 है, एक ही वैल्यू है 5 को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 5। उसके बाद है 7, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे पेनल्टीज में 7। यहाँ पे जो है 0 आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5, सेकंड स्मॉलेस्ट है 7, तो 7 माइनस 5 क्या आएगा, 2 आएगा। इधर 0 आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं। तो इन पेनल्टीज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है, 5 7 0 2। इनमें से मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 7 आ रही है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया 7। तो अब जो अलोकेशन होगा वो यहाँ पे होगा। अब हमें देखना होगा कि यहाँ डिमांड है 5 और जो सप्लाई है वो है 3। तो डिमांड और सप्लाई में जो भी लोअर वैल्यू होगी हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो लोअर वैल्यू क्या है 3, तो हम इस 3 को यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 एलोकेट कर दिया है। जो पहले हमारी डिमांड 5 थी वो अब हो गई है 2, और जो पहले सप्लाई थी 3 वो हो गई है अब हमारी 0।
तो क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो है 0 हो गई है, तो हमें इस पूरे कॉलम को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रो को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना होगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इस रो को जो है कैंसिल कर दिया, हमारे पास केवल एक वैल्यू बची है, वो है 5। हम सप्लाई देखते हैं, यहाँ पे है सप्लाई 2 और इधर डिमांड है 2। तो विच एवर इज लोअर, तो 2 इस 2 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। और इसमें हमने पेनल्टी इसलिए नहीं निकाली है क्योंकि अगर हम पेनल्टी निकालते तो इधर क्या आता, इधर भी 5 आता, इनमें 0 आता, और यहाँ पे केवल ये 5 बचा है, तो यहाँ पर भी क्या आता, 5 आता। तो 5 और 5 ही मैक्सिमम वैल्यू जो होती वो 5 ही होती, मैक्सिमम जो पेनल्टी होती वो 5 ही होती। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस पे अलोकेट कर देंगे, इस 2 को यहाँ अलोकेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 को क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया। जो पहले हमारी जो डिमांड थी 2 की वो हो गई अब 0, और जो पहले हमारी जो सप्लाई थी 2 की वो अब क्या हो गई है, 0। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 2 अलोकेट कर दिया है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 अलोकेट कर दिया है तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। हमें इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, इस रो को कैंसिल करना पड़ेगा। हम इस रो को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे कॉलम जो है कैंसिल हो गए हैं और सारी रोज भी क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। तो अब हम ये जो अलोकेशन की है हमने, इसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। हम करेंगे 2 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9, 5 इंटू 5, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 1। हम इसको अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। 2 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9, 5 इंटू 5, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये वही है जो हमने अलोकेट किए थे, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9, 5 इंटू 5, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1। अब हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके नोट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने इन सब का टोटल ऐड किया, तो जो लीस्ट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 86। तो 86 जो है वो मिनिमम कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए। और क्योंकि हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो यही सबसे लीस्ट कॉस्ट आएगी फ्रॉम अमंग ऑल द 3 मेथड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।